हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, चली है बारात मगर। पम पम, घोड़े पे होके सवार, चला है दूल्हा यार, कमरिया पे बांधे तलवार। शादी दो दिलों का अटूट बंधन है। दो अनजाने दिलों को बड़ी धूमधाम से इस प्यारे से बंधन को बांधकर लड़की को घर से विदा किया जाता है। इस विदाई के साथ ही एक तरह से लड़की का नया जन्म होता है। लेकिन क्या ये सच है? हा हाई, हा 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 हा। नहीं, दूल्हे की शक्ल ने दुल्हन के होश उड़ा दिए थे, और उस बारात में दुल्हन के घर वालों के। नहीं, यह नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आप रात को बारात लेकर नहीं आए तो फिर वो लोग कौन थे जिनके साथ आज सुबह ही मैंने अपनी बेटी की विदाई की है? अद्भुत केस था। मैंने अपनी बेटी की विदाई इन लोगों के साथ की है, डीसीपी इतिहास। लेकिन ये लोग कहते हैं कि दुल्हन इनके साथ विदा नहीं हुई। हाँ, ये सच है। अगर ये सच है तो फिर इस बात का उत्तर दीजिए कि शादी तो कल की थी, आप बारात लेकर आज क्यों आए? हम बारात एक कार और एक बस में लेकर कल ही चले थे। फिर अचानक हमें नींद आ गई। आज सुबह जब नींद खुली तो हमारी बस और कार जंगल में खड़ी थी। अरे, ये तो सुबह हो गई। हम यहाँ कैसे आ गए? दुल्हन गायब हो गई थी और डीसीपी इतिहास को उसकी तलाश करनी थी। सभी नाकों और चेक पोस्ट को पर पता करो इस नंबर की बस और कार कहाँ से गुजरे। उसकी जिंदगी का ये अब तक का सबसे अनोखा केस था। दुल्हन के शव की तलाश तो जारी थी, मगर वेणु उर्फ सजा की तलाश अब खत्म हो चुकी थी। इतिहास उसे अपने घर ही ले गया था। वेणु घर पर अकेली है। कई वर्षों बाद उसकी ये तलाश पूरी हुई थी। वेणु अपनी हालत को लेकर चिंतित थी। शैतान डीजे चुड़ैल ने उस वक्त उसकी आत्मा को पकड़ लिया था जब वेणु सजा के रूप में अपना शरीर छोड़कर किसी की मदद करने गई थी। फिर जब एंथनी के कारण चुड़ैल डीजे मारी गई और वेणु की आत्मा ने पुनः अपने शरीर में प्रवेश किया, तो उस वक्त उसके शरीर की त्वचा भी एंथनी की त्वचा की तरह सिकुड़कर उसकी हड्डियों से चिपक चुकी थी। टिंग डोंग। डीजे चुड़ैल के बारे में जानने के लिए पढ़े एंथनी का विशेषांक डीजे, जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है और आपको एंथनी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंथनी को उम्मीद थी कि आत्मा के वापस वेन्यू के शरीर में लौट आने से शायद उसकी त्वचा भी पहले की तरह ठीक हो जाएगी, लेकिन 2 सप्ताह गुजर जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। वेनू वेनू मेम साहब कहाँ हैं? अपने कमरे में है साहब, उन्होंने आज कुछ भी नहीं खाया, सुबह से उदास है। वेनू उदास थी अपनी हालत को लेकर। नहीं इतिहास, मुझे अब ऐसे ही रहना होगा, एक मम्मीफाइड बॉडी की शक्ल में, इसी रूप में मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, और इस हालत में घर से बाहर भी नहीं निकल पाऊंगी। लोग मुझे देखकर डरें, ये मुझे कबूल नहीं। तुम उम्मीद का दामन छोड़ रही हो? मैंने तो तब भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा जब तुम 15 साल तक भी मुझे नहीं मिली। जिस तरह तुम मुझे मिल गई, मेरी उम्मीदें नहीं टूटी, ऐसे ही तुम भी ठीक हो जाओगी। तुम्हारी उम्मीदें भी नहीं टूटेंगी वेनू, सिर्फ वक्त का इंतजार करो। एंथनी ने एक दूसरे रास्ते का भी जिक्र किया था। हम उस पर भी चलकर देखेंगे, लेकिन पहले तुम खाना खाओ। मुश्किलों से टकराने के लिए तुम्हें सबसे पहले जिस ऊर्जा की जरूरत है वो तुम्हें खाने से ही मिलेगी। उसके अलावा अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करो, क्योंकि इच्छा शक्ति से बड़ी दवा और उपचार कोई नहीं। तुम महसूस करो कि तुम ठीक हो रही हो। महसूस करो कि तुम्हारी त्वचा का रंग एक नॉर्मल इंसान की तरह हो रहा है। हाँ, यह बात दिल से महसूस करो वेनू। महसूस करो कि तुम्हारी मृत पड़ चुकी त्वचा फिर से जीवित हो रही है। त्वचा और हड्डियों के बीच में मांस बढ़ रहा है, मसल्स बन रहे हैं। तुम्हारी स्किन के नीचे रक्त शिराएं नजर आने लगी हैं। हाथों के नाखून फिर से खूबसूरती के साथ डेवलप हो रहे हैं, उनकी गुलाबी रंगत लौट रही है। हाँ हाँ, मैं ठीक हो रही हूँ इतिहास, मैं पहले जैसी हो गई हूँ। ठहरो ठहरो, तो मैं अभी आईना नहीं देखना है। उफ, झूठ, सब झूठ है। मैं वैसी ही हूँ इतिहास, कुछ नहीं बदला। मैं इस झूठे और डरावने एहसास के साथ नहीं जी सकती। का ओ प्रिंस, तू? हाँ, जा जा, बुला मुर्दे को। अब वही फूकेगा इसकी बेजान हो चली जिंदगी में जान। प्रिंस उस बारात के ऊपर से उड़ा जा रहा था। का मैरिज सीजन में एक रात में कई दुल्हनें सस्ती हैं। इनमें से कोई एक बदनसीब हो सकती है। हा 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 हा। नो! लेकिन जो अनर्थ हो चुका था उससे डीसीपी इतिहास कैसे करता है इनकार? ये लोग कहते हैं कि कल रात ये लोग बारात लेकर आए ही नहीं। उफ, मेरी बेटी, न जाने वो बाराती कौन थे, कैसा था वो दूल्हा, कहाँ ले गए होंगे वो मेरी बेटी को। ये तो बिल्कुल वैसे ही केस है। एक और दुल्हन को गायब कर लिया गया। अजीब केस है। पहले तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक एक बारात आती है और दुल्हन की डोली ले जाती है। अगले दिन सुबह फिर वही बारात आती है और बाराती कहते हैं कि वो तो अब आए हैं। उससे पहले आई पूरी की पूरी बारात नकली कैसे हो सकती है? एंथनी भी नहीं आया।
इसलिए मुझे उसकी कब्र पर आना पड़ा। काव काव। प्रिंस मुझे कहीं ले जाना चाहता है। एंथनी की कब्र से अगर वो मुझे कहीं पर ले जाएगा तो वो जगह किंग का घर होना चाहिए, लेकिन ये तो मुझे अस्पताल ले जा रहा है। इस अस्पताल का नाम मैंने पहले भी सुना है। डॉक्टर वेनू इसी अस्पताल में स्किन स्पेशलिस्ट है। अस्पताल के अंदर। अरे मारिया, तुम? किंग यहाँ एडमिट है, मगर क्यों? इसे एक सप्ताह से तेज बुखार है अंकल। परसों शाम को ही डॉक्टरों की राय से हमने इसे यहाँ एडमिट किया है। एंथनी के कब्र से बाहर ना आने का रहस्य इतिहास की समझ में आ चुका था। ओह, इस हालत में एंथनी कैसे आता? क्योंकि एंथनी के जिस्म को कब्र से बाहर किंग की आत्मा ही लाती है। जरूरत पड़ने पर जब प्रिंस एंथनी की कब्र पर करकशाता है तो किंग की आत्मा उसका शरीर छोड़कर एंथनी के शरीर में प्रवेश करती है। तब कब्र फटती है, एंथनी बाहर आता है। बुखार में शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति कम हो जाती है। अब इस हालत में किंग का शरीर कमजोर हो चुका है। अगर इसके शरीर को आत्मा ने थोड़ी देर के लिए भी छोड़ा तो एक तो इसका शरीर अपनी बीमारी से लड़ नहीं पाएगा, दूसरे अस्पताल में होने के कारण डॉक्टर इसे किसी भी क्षण डेड डिक्लेयर कर सकते हैं। इतिहास परेशान था। दुल्हनों के गायब होने की गुत्थी को मुझे अपने ढंग से ही सुलझाने की कोशिश करनी होगी, लेकिन वेनू की गुत्थी को सुलझाने के लिए मुझे खुद ही मिलना होगा डॉक्टर वेनू से। शुक्र है कि उससे मिलने के लिए कहीं और नहीं जाना है, वो यहीं है, इसी अस्पताल में। डॉक्टर वेनू। अरे डीसीपी इतिहास, आप? मुझे एक आवश्यक और गोपनीय काम के लिए आपकी ज़रूरत है डॉक्टर वेनू। मैं जानती हूँ वो गोपनीय काम क्या है डीसीपी इतिहास। जिंदा मुर्दे एंथनी का स्किन ट्रांसप्लांट। मुझे यह तो मालूम था कि एंथनी को स्किन की इंपॉर्टेंस का पता देर सवेर जरूर लगेगा और वो इस काम के लिए एक दिन मेरी सेवाएं जरूर लेगा, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि इस काम के लिए वो आपको मीडिएटर बनाकर भेजेगा। उसे खुद मेरे पास आना चाहिए था। मुझे उसके साथ काम करके खुशी होती, आखिर उसी के कारण मैं जिंदा हूँ। आप गलत समझ रही हैं। मैं एंथनी के लिए आपके पास नहीं आया, बल्कि इतिहास ने उसे वेनू के विषय में बताया। सिर्फ ये नहीं बताया कि वो सजा भी बन सकती है। ओह, मैं प्रिंस को देखकर गलत अनुमान लगा बैठी थी। काव। लेकिन इस काम के लिए भी मैं तभी अपनी हामी भरूंगी जब एंथनी मुझे ये काम करने को कहेगा, मगर उसका आना मेरी इच्छा पर निर्भर नहीं है। तो जब वो अपनी इच्छा से आएगा तब मैं वेनू पर काम शुरू करूंगी, उससे पहले नहीं। लेकिन उसके आने का कोई समय नहीं। वो कब कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कोई नहीं जानता। मेरा फैसला अटल है। ओ ये क्या, ये गंध, ये सुगंध, ये तो वही है। डॉक्टर वेनू मदहोश हो रही थी। फूलों की तरह महक उठा था वातावरण, जैसे वातावरण में किसी ने इत्र बिखेर दिया हो। वैसी ही खुशबू का एहसास हो रहा है मुझे। ये सुगंध एंथनी के आगमन की सूचक है। डॉक्टर वेनू का रोम रोम पुलकित हो उठा था, जैसे किसी को मन मांगी मुराद मिल गई हो। ठीक ऐसे ही खुशी से चहक उठी थी वो। एंथनी, मैं जानती हूँ कि तुम यहीं हो, तुम आसपास ही हो। तुम सामने क्यों नहीं आते? तुम खुद को छिपा सकते हो मगर अपनी गंध को नहीं। खुशबू अभी भी महक रही थी। एंथनी का शरीर वहां मौजूद नहीं था, मगर रूह मौजूद थी। उसी की गंध को महसूस कर रही थी डॉक्टर वेनू। हाँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ डॉक्टर वेनू, क्योंकि मुझे प्रिंस ने बताया कि तुम मुझसे मिले बिना वेनू के शरीर पर काम शुरू नहीं करोगी। लेकिन मैं सशरीर तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। किंग को ज़्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़ सकता। कुछ क्षणों के लिए इस बात से आश्वस्त होकर और प्रिंस को किंग के पास छोड़कर आया हूँ कि उसके वार्ड में कोई भी नर्स या कोई डॉक्टर तुरंत नहीं आने वाली है। तो मैं अपनी सुगंध से यह एहसास कराने आया हूँ कि मैं तुम्हारे आसपास ही मौजूद हूँ। इस समय अपनी मौजूदगी का सिर्फ एहसास करा सकता हूँ, मिल नहीं सकता, पर मिलूंगा, जल्दी मिलूंगा। सुगंध गायब हो गई। मैंने तुम्हारी मौजूदगी को महसूस कर लिया एंथनी। दरअसल मैंने इसलिए आपको मना किया था डीसीपी इतिहास, क्योंकि इसी बहाने में एंथनी से मिलना चाहती थी। फिलहाल ना आ पाना उसकी व्यवस्था है, लेकिन अब मैं उसकी व्यवस्था का फायदा नहीं उठाऊंगी। चलिए, मुझे वेनू के पास ले चलिए। प्रिंस भी आ गया। काव। ओह प्रिंस, कम से कम तू तो मेरे साथ रहना। तुम्हारी मौजूदगी से मुझे एंथनी की मौजूदगी का एहसास होता रहेगा। रहस्यमय ढंग से दो दुल्हनों के गायब हो जाने से उन लोगों में बेचैनी थी जिनके घरों में शादी थी। डीसीपी साहब, क्या अब हम लोगों को शंकाओं और आशंकाओं के बीच अपने बच्चों की शादियां करनी होंगी? मैं इस गुत्थी को सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए मैंने ये नियम बनाया है कि शहर में जहाँ भी शादी होगी उसकी इन्फॉर्मेशन शादी का कार्ड देकर सबसे पहले पुलिस स्टेशन में देनी होगी, जैसा कि आप लोगों ने किया। मिस्टर सतीश गुजराल, कल रात आपके बेटे की शादी है। मेरे 2 हवलदार आपकी बारात के साथ चलेंगे और 1 हवलदार दुल्हन की कार का ड्राइवर बनकर साथ ही जाएगा। हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारे बच्चों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। कानून शहरियों की हिफाजत के लिए ही बना है। पाम 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 पाम। कानून के प्रहरी डीसीपी इतिहास ने उस हिफाजत का इंतजाम भी किया था। पुलिस सुरक्षा में वह शादी ठीक ठाक संपन्न हो गई। डोली विदा हुई, लेकिन 1000 सावधानियों के बाद भी
नहीं, उफ, कौन हो तुम लोग? मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ। ड्राइवर, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। और हम तुम्हारे बाराती। गाड़ी नहीं रुकी, मगर कार का दरवाजा एक झटके से खुला और दुल्हन का शरीर भी एक तेज झटके के साथ सड़क पर आ गिरा। उफ! दुल्हन को कार के दरवाजे के पास वाली सीट पर बिठाना इतिहास की सुरक्षा व्यवस्था का ही एक हिस्सा था। कार के उस ओर के दरवाजे का लॉक पहले ही हटा दिया गया था ताकि इमरजेंसी में उसे एक झटके से खोला जा सके। हेल्प, हेल्प, भागो! मौत का भय दुल्हन के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। हेल्प आती भी तो ऐसी शक्लें देखकर वो भी बेहोश हो जाती। भागो मत! हा 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 हा, बचाओ! हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। झूठ! इसकी हेल्प तो अब मैं करूंगा। था, मगर तुम्हारी हेल्प अब कोई नहीं कर पाएगा। कौन हो तुम? जिंदा मुर्दा एंथनी गोंजाल्वेस। एंथनी के हाथ से छूट निकली ठंडी आग जो उस पर विफल हो गई थी। एंथनी भी इस बात को समझ गया था। वैसे भी सवाल तो मुझे करने हैं। मुझे तुमसे पूछना है कि चली बारात बदल कैसे जाती है? दुल्हनों को गायब करने के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य है? लेकिन शैतान चार थे और एंथनी अकेला। हमारे काम में व्यवधान डालने की कीमत तुझे अपनी जान देकर चुकानी होगी। नहीं! जिसकी जान तू बचाने आया था, अब तेरी जान उसके सामने ही निकलेगी। उठो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। घबराओ नहीं। मुझ मुर्दे में यही तो विशेषता है कि मुझे कोई मार नहीं सकता था। तू मुर्दा है तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पहले अपने टुकड़े होने से बचाओ। अब तू हिल नहीं पाएगा मुर्दे। अपने हाथों को सड़क में गहरे धंसाकर फंस तो तू गई है शैतान, क्योंकि मुझे तेरे ये नुकीले बंधन बांध नहीं सकते। मैं टेलीपोर्ट हो सकता हूं, मगर ठहर, मैं तेरे हाथों को बाहर निकाल देता हूं। एंथनी तो शैतानों की पूरी टीम से घिरा हुआ था। इन पर तो मेरे किसी भी प्रहार का असर नहीं हो रहा। इनसे छुटकारा कैसे पाऊंगा? ये मुझे कांच के बनने लग रहे हैं। शायद कोई जोरदार प्रहार इन्हें तोड़ पाए। एंथनी प्रॉब्लम में था। किसी का हाथ कांच के गनाजे में बदल गया है, किसी का भारी भरकम हथौड़े में, किसी का कुल्हाड़ी में, किसी का नुकीला हो गया। मुझे सबसे ज्यादा डर गनाजे और कुल्हाड़ी के प्रहार से है, जो मेरा सिर धड़ से जुदा कर सकते हैं। ओह, अगर ये कांच के बने हैं तो एक तरीके से मैं इन्हें तोड़ सकता हूं। मैं जहां तक देख सकता हूं वहां तक टेलीपोर्ट हो सकता हूं, इनके शरीर के अंदर भी, क्योंकि ये मुझे आर पार दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज के कॉमिक विशेषांक चली है बारात मगर के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।